सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के वाइट वॉश किया आपने। एक्सपेक्टेड तो था कि पाकिस्तान जीत लेगा, लेकिन इस तरह से जो डिफीट दी गई है ओवरऑल तीनों का रिव्यू को ज़रा दे दीजिएगा। और जाहिर है कि चैंपियनशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, 6 पॉइंट्स आपको मिले हैं, तो एक अच्छा बिगिनिंग है, अच्छा स्टार्ट है। तो इसको कैसे देखते हैं? हमारे बच्चों ने जिस तरह से गुलफरोजा स्पेशली अगर बात करें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक आई वांट टू विश द टीम गुड लक। जिस तरीके से खेली उस मुबारकबाद की हकदार है। और दूसरी बात ये कि देखिए, ऑब्वियसली ओपोनेंट बेशक हमारे से आईसीसी रैंकिंग में नीचे है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आप जीते तो वो एक डिफरेंस आपको नज़र आना चाहिए। और जो हमारी टीम में बात हुई थी वो यही बात हुई थी कि आपको अपनी से जो लेस रैंक वाली टीमें हैं उनसे एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतना चाहिए, ताकि वो एक इम्पैक्ट डाले। वो आपको भी कॉन्फिडेंस देगा, टीम को भी कॉन्फिडेंस देगा। और जहाँ तक रही बात गुलफरोजा की, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स वी हैव। शी इज़ अ ग्रेट हार्ड वर्कर और उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि शी इज़ समथिंग जिसको हमने जब से हमने टेक ओवर किया, हमने उसे जो चीज़ें बताई हैं उसने उनको अडॉप्ट किया, और आज हम वो रिजल्ट देख रहे हैं तो हमें भी खुशी है। एंड आई वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। और देखिए, ग्लिम्स नज़र आ रहे हैं, मैं इनको कहूँगा कि ये ग्लिम्स है। एज अ मैनेजमेंट पर्सन आई विल बी लाइक मोर कॉन्फिडेंट जब हम कंसिस्टेंटली इन परफॉर्मेंसेस को लेके चलेंगे। पॉइंट्स तो बता दें। बिल्कुल, आज हम लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे जी। हम लोग जीत के आज सेकंड नंबर पे हो गए हैं आईसीसी रैंकिंग में। आई थिंक ओडीआई के लिए क्वालिफाई करना, उसके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो हर मैच जो हमारा ओडीआई है वो बेशक जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट हो, हमारे लिए वो बहुत अहमियत का हामिल है। वाह, आसिफ फ्रॉम ईटीवी स्पोर्ट्स, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। मैं दोहराना भी चाहूँ तो का वक्त नहीं है, लेकिन ये एक लोअर रैंक टीम थी। इसके अलावा इसमें यंगस्टर की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इससे पहले कोच आई थी, उन्होंने ये कहा, जिम्बाब्वे की कोच, उन्होंने कहा कि हमने न्यूजीलैंड अलग टीम भेजी, हम इंडिया के लिए अलग टीम और पाकिस्तान के लिए अलग टीम। तो ये उनकी मेंटलिटी है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? क्योंकि आयरलैंड का दौरा है, फिर आगे बड़ा इवेंट है, तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस सीरीज? देखिए, ऑब्वियसली उनकी वो अगर अपनी टीम बिल्डिंग करें तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट देखिए, जब से हम लोग आए हमने भी चीज़ों को टेक ओवर किया, हमें भी 5 से 6 महीने नहीं हुए अभी। बट यू नो वी आल्सो वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इनटू दिस टीम कि हम लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फील्डलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और देयर वर सो मेनी थिंग्स जिनको ऊपर हमने काम करना। और मैंने जिस तरह का कि जहाँ पे मैं बैठ के देख रहा हूँ, अभी भी बहुत सी चीज़ें जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ है कि छोटी टीमों के खिलाफ खेल के अगर आप जीत रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आज भी यही मैसेज था कि मतलब अगर आप लोगों ने अपने इंडिविजुअल रन्स किए हैं, सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द टीम, कि टीम का गोल क्या है, आपको वो टीम गोल कैसे अचीव करना है। सो यू नो आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। एंड आई थिंक हमारी भी एक टीम बिल्डिंग प्रोसेस ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्लेयर्स थे जो पहले नहीं खेल रहे थे, फिर हम उनको लेकर आए। हमने यंगस्टर्स को भी मौका दिया इस सीरीज़ के अंदर खेलने का। अभी T20 सीरीज़ होगी, उसमें भी कुछ यंगस्टर्स आप लोग देखेंगे। सो बेसिकली हम भी एक तरह की टीम बिल्ड करें। जब हम आए थे तो तब बड़े लिमिटेड प्लेयर्स थे, 15 या 16 लड़कियां थी जो वनडे भी खेल रही थी, T20 भी खेल रही थी। जब हम आए तो हमने उनको डिफरेंशिएट किया कि वनडे में कौन खेलेगा और T20 में कौन खेलेगा। और देखिए, प्लेयर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको ग्रैब करें। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप परफॉर्म करते रहें और टीम को जितवाते रहें। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अभी हमारा फोकस उसी चीज़ के ऊपर है। वहाँ पे जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें हमारे स्पिनर्स ने कुछ ग्लिम्स दिखाए थे और उन्होंने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया। लेकिन अब जो कंडीशन होगी कमिंग वर्ल्ड कप वो बहुत डिफरेंट है। आप लोग भी पाकिस्तान के लिए बहुत अर्सा खेले, फास्ट बॉलर, समझते हैं कि वो जो कंडीशन थी वो सूटेड थी और परफॉर्मेंस भी बहुत इत्मीनान बख्श थी, एटलीस्ट फाइट नजर आई थी। बट जिन कंडीशन में हम जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हमारी जो बैटिंग लाइन, अब अच्छी बात है रन्स बनाए हैं, बड़े रन्स किए हैं, बट उन कंडीशन में हमारी बॉलिंग और बैटिंग और कुछ ऐसे एरिया जो आप जिन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड टीयर में ज़्यादा रहे हैं और आस्ते आस्ते उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या एरिया आइडेंटिफाई किया और वर्ल्ड कप के अंदर उन पर आपकी क्या नज़र होगी? थैंक यू। देखिए, बहुत सी चीज़ें थी बैटिंग में जिसमें स्ट्राइक रेट था, स्ट्राइक रोटेशन थी, एग्रेसिव क्रिकेट थी, रन्स करना था। सो यानी ये कुछ एरियाज थे जिन पे हम लोगों ने काम किया। बॉलिंग हमारी अच्छी ज़रूर रही है, लेकिन अब जिस तरीके की क्रिकेट हो रही है उसके हिसाब से मुझे अभी भी लगता है इवन हम लोग ये मैच जीते हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि आज भी हमने रन ज़्यादा करवा दिए। सो यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए।
क्रिकेट जीतने के लिए आपको दोनों डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग है चाहे बैटिंग है। एंड आई बिलीव के जब से हम लोगों ने टेक ओवर किया मुझे ऐसा लगा कि बॉलिंग का ग्राफ थोड़ा सा नीचे है। हमारे कोचेज जो अब्दुर्रहमान और उमैद आसिफ हैं, दे आर वर्किंग रियली हार्ड विद ऑल दीज प्लेयर्स, और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैंने कहा कि आज भी रन ज़्यादा थे, इस तरह हम मैच में हर मैच में गलतियां करें, हमें वो गलतियां कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप अच्छी टीमों के साथ मैच खेलते हैं वो आपको ज़्यादा मौका नहीं देती, वो आप एक दफ़ा आप उनके ग्रिप्स में आ जाए तो वो आपको निकलने नहीं देते। सो यू नो वी हैव टू बी वेरी मच मतलब ऑन टू आवर वो टोज के हम लोगों ने को गलतियां कम करनी है, क्योंकि अब T20 क्रिकेट और T20 क्रिकेट में अगर आप मोमेंटम दूसरी टीम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं देन यू स्ट्रगल द होल गेम। सो आई थिंक ये मोमेंटम की गेम है, हम लोगों को उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, दिस इज नूरुश खान। अच्छा, आप खुद भी काफ़ी एडवोकेट रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स के। आपकी अपनी अगर हम करियर देखें तो उसमें भी आपने पाकिस्तान के लिए 2019 वर्ल्ड कप का भी मैं जिक्र करना चाहूँ, काफ़ी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज आपने भी अपने करियर में दिए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको फील होता है ये जो ODI स्वीप अभी पाकिस्तानी वुमेन्स टीम का हुआ है, इसमें कोई ऐसा प्लेयर मिल गया है कि जो सिंगल हैंडेडली फिनिश करवा सके, या फिर अभी भी आपको उस एक्स फैक्टर प्लेयर की तलाश है जो कि वो जिस तरह के से आज ओपनर्स ने खेला है उस तरह का एक परफॉर्मेंस में भी कर सके जो वर्ल्ड कप में इफेक्टिव होगी? देखिए हर प्लेयर बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ यू मेक देम, और उनको आप तैयार कैसे करते हैं। आई थिंक हमने ग्लिम्स देखे इस सीरीज़ में, हमें कमी नजर आया, लेकिन सदफ और गुलफरोजा दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जिन्होंने ये खेला भी। मुनीबा जो थी वो बेंच पे थी, फातिमा सना है, आलिया है, आयशा का कम बैक हुआ है। सो यू नो ऑल प्लेयर्स हैव द एबिलिटी टू विन द गेम्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ ऑल अबाउट कि हम इनकी काउंसलिंग कैसे करें, हम लोग इनसे परफॉर्मेंस किस तरह इन्हेंस करवा सकते हैं, हमारा मकसद वो है। और ये सारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, मतलब अगर हम अपने बॉलर्स पे चले जाए, नशरा संधू है, सादिया है, सो ये दीज आर वेरी सीजन कंपेनर, इन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं। और अगर ऐसी सीरीज़ की हम बात करते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि हम अगर जीते तो एक अच्छे मार्जिन से जीते, क्लीन स्वीप करके जीते, अपनी होम सीरीज़ के एडवांटेजेस लें, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू बी यू नो आस्क्ड बाय दिस टीम कि इनके पास वो एबिलिटी है, वो स्किल्स है। सो वी जस्ट वांट टू नो कि हम उनको किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, हम परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। वापा इस सीरीज में कुछ रोटेशन नजर आए। मुनीबा अली वाइस कैप्टन है, वो पहले 2 मैचेस में हमें खेलते हुए नजर नहीं आई। नतालिया रेगुलर मेंबर है, वो भी हमें खेलते हुए नजर नहीं आई। तो थोड़ा सा बताइएगा इस प्लानिंग के हवाले से। फिर मुनीबा ने आज कैप्टनसी भी की, लेकिन अब हम टॉप ऑर्डर में देख रहे हैं सदफ, गुलफरोजा, सिद्रा अमीन ऑलरेडी अच्छा खेल रही है, मुनीबा वाइस कैप्टन है, पहले से खेलती भी आ रही है। तो फ्यूचर में आपकी क्या चॉइसेस होंगी, इस हवाले से बताइए। देखिए इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी, फ्रॉम वेयर आई सी पीपल स्कोरिंग रन एंड परफॉर्मिंग फॉर द टीम, वो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। मुनीबा इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैव। अनफॉर्चुनेटली ये पिछले पूरे साल में उनसे रन उस तरीके से नहीं हुए थे। एंड रोटेशन का मतलब ये नहीं था कि मुनीबा के रन ना होना, रोटेशन का मतलब ये था कि वी वांट टू बिल्ड अ टीम, वी वांट टू बिल्ड बैकअप्स, ताकि अगर मुनीबा नहीं करती तो हमें पता हो कि हमारे लिए कौन जो है वो आगे आके हमारे लिए उसकी जगह ले सकता है, या उसका वो जो बैड पैच है उसको पूरा कर सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक प्लेयर के पीछे दूसरा प्लेयर तैयार करना, और वो ऐसी सीरीज में यू हैव दोस चांसेस वेयर यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि यू बिल्ड अप अ टीम। सो आई थिंक उसमें हमें नजर आया, जिस तरह मैंने आपको कहा अभी काफ़ी प्लेयर्स थी। नतालिया इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिनके बड़े अच्छे रन थे, शी वॉज द सेकंड हाईएस्ट ये लास्ट इस सीरीज से पहले। बट अगेन इट इज़ ऑल अबाउट द टीम, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ टीम वी नो कि नतालिया और मुनीबा क्या कर सकती है, वो टीम को क्या दे सकते हैं, बट वी वांट टू मेक श्योर कि जिनके साथ हम लोगों ने जाना आगे और खेलना है उनको हमने तैयार करके हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द रीज़न व्हाई यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी पूरी टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट कर सकें। वहाँ जब आपने भागदौड़ संभाली थी इस टीम की, तो पहला ओवरी जनूबी अफ्रीका का था, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ मिला जुला रुझान रहा पाकिस्तानी टीम का, और फिर यहाँ पर कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की अच्छी रही। कैसा देखते हैं जनूबी अफ्रीका और फिर कराची में इस मैचेस को, और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मार के हाथ मना रहा है पूरी कौम, तो इसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली हमारी जो आर्मी है, हमारे जो लोग हैं जो हम लोगों को करते हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोई भी इदारा जो हमारी हिफाजत करता है, आई थिंक वो इस चीज़ के हकदार हैं। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और दूसरी बात है कि देखिए साउथ अफ्रीका में जब हम गए थे, हमने टेक ओवर किया था, मैं सिर्फ एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ
कि हम लोग इनके ऊपर काम अच्छा करें, वी आर मेकिंग देम वर्क हार्ड। और मैं ऑलवेज इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप अपना 100% फील्ड पे दें, आपसे परफॉर्मेंस होगी, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, दैट इज़ समडे इट विल हैपन, समडे इट वोंट हैपन। सो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप एफर्ट कितनी कर रहे हैं। मैं एफर्ट पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप एफर्ट करेंगे, आप एक दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा फेल होंगे, लेकिन फिर आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सो मैं जब भी इन लड़कियों से बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुझे एफर्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दोज एफर्ट्स, क्योंकि जब आप एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट जो है वो खुद ब खुद इन चीज़ों को फॉलो करेगा। काशिम फारूकी द डेली नेशनल पोस्ट, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप ये सीरीज जीती, और आपको पता है कि आपने इंडिया का रिकॉर्ड भी आपके ही उसमें टूटा है, 2 रिकॉर्ड जो ओपनर का है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आखिरी एक सवाल ये है कि ये जो फॉर्मेट में आप ये T20 और वनडे में आप खिला रहे हैं, यही जब आप वर्ल्ड कप में क्या इस पर चेंजिंग करेंगे, इन्हीं को मिक्स करके उस पिच पे खिलाया जाएगा? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो रिकॉर्ड टूटा है वो इन बच्चियों को उसकी मुबारकबाद देनी चाहिए, ये उनका उन्होंने किया, एंड आई थिंक उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। जब हम टीम में खेल रहे होते हैं, हम लोग रिकॉर्ड नहीं सोच रहे होते, हम सोच रहे होते हैं कि हमारा प्लान क्या है और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करें, एंड आई थिंक गुल और सदफ हैव डन इट वंडरफुली वेल। और जहाँ तक रहेगी T20 की बात, बिल्कुल आई थिंक कि वी नो कि हम किस फॉर्मेट में या किस टीम को लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस बड़े कम थे। अगर आप देखें तो हमने जब से हमने सिर्फ 3 T20 मैचेस खेले और 3 ये मैचेस हमें मिलेंगे विद आयरलैंड सीरीज। सो देयर आर फ्यू प्लेसेस देयर इज अ स्पेस, बट वी आर जस्ट वांट टू बी श्योर कि हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट टीम लेके जाएं, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि वर्ल्ड कप में जाकर भी हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। वहाँ पर ही आप 2-2.5 साल से पीसीबी के साथ मुख्तलिफ रोल्स में, तो आपको क्या लगता है कि ये रोल है, आप सबसे ज़्यादा फिट इसमें हैं? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप आ रहा है अंडमान, वहाँ अगर खुदा ना खास्ता परफॉर्मेंस ऊपर नहीं चढ़ी, तो ये लोग वर्ल्ड कप के बाद आप भी फिर इस रोल से ज़रा इसको भी बता दीजिए। सर देखिए, पीसीबी के रोल्स की आपने बात की, तो आई ऑलवेज सेज कि सिलेक्टर था, आई सेड दैट वेरी ओपनली कि जी नहीं कर सका, टीम अच्छा नहीं कर सकी, तो आई शुडंट डिजर्व दैट प्लेस। होता है कैरियर में आपके कि कभी आपसे अच्छे डिसीजन होते हैं, कभी आपसे बुरे डिसीजन होते हैं, तो ऑब्वियसली जब टीम बुरा खेलती है तो एज ए सेलेक्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता। दूसरी जो आपने बात की वो ये थी कि रोल्स की आपने बात की। आई थिंक एक चैम्पियंस टूर्नामेंट था, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि दैट वाज ऑलरेडी टेकन प्लेस जब मैं उसके बाद आया था, और ऑब्वियसली वो भी ये था कि कम्युनिकेशन गैप को फिल करना, कि वो फिल कर सके, क्योंकि हमारे इतने लेजेंड प्लेयर्स थे जो चैम्पियंस के कोचेस थे। सो आई थिंक दैट वाज अ पीसीबी डिसीजन टेकन, और जब एक चीज़ खत्म हो गई तो ऑब्वियसली उसमें फिर मेरा भी रोल खत्म हो जाता है। आई एम एंजॉइंग दिस रोल, वेरी पैशनेट अबाउट इट। मतलब मुझे यह है कि इस रोल में मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ, एफर्ट कर सकता हूँ, मैं एफर्ट करवा सकता हूँ। अगर आप देखें, हम लोग जब आए थे तो हमने एक कराची में 1 महीने का कैंप किया, हम साउथ अफ्रीका के जब वापस आए, रमज़ान में 8-10 दिन का फॉरेन कैंप लग गया, उसके बाद हमारा T20 कंपटीशन रहा, वो ख़त्म हुआ, फिर हमने लाहौर में कैंप लगाया, फिर हम लोग कराची में आ गए सीरीज से पहले कैंप करके। तो यू नो दिस इज़ व्हाट वी वांट देम टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स। हम उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस देना चाहते हैं कि हम लोग उनको परफेक्शन पे लेके आना चाहते हैं, क्योंकि एज आई सेड कि टाइम कम है और गोल जो है वो बड़ा है। एंड अगेन आई से इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर जस्ट द ग्लिम्स, यू नीड सम टाइम जिधर आप काम करते हैं और चीज़ों को और बेहतर करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड कप इज़ राउंड द कॉर्नर, आई थिंक आई विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन, एंड माई होल टीम मैनेजमेंट जो इसको क्रेडिट बढ़ता है, जो मेरे साथ मेरे लोग हैं, जो मेरे बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, बॉलिंग कोचेज हैं, आई थिंक ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, हमारे ट्रेनर का क्रेडिट उसको जाता है कि जिस तरीके से उनको जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, और यू नो हम लोगों को रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। सो ओवरनाइट तो कुछ भी सही नहीं हो सकता, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और हम लोग करते रहेंगे। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, मेहनत हमारी होगी, बाकी जो अल्लाह ने अगर इज्जत देनी होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू। वहाँ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और कामयाबी के ट्रैक के ऊपर आपकी टीम चल गई है, और काफ़ी अरसे से जो है ना वो पाकिस्तान टीम वुमेन्स टीम की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो ऐसी कौन सी आपके पास जादू की छड़ी आ गई है, पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक के ऊपर आ गई है और सीरीज जीत गए, क्लीन स्वीप कर लिया, और चेयरमैन की तरफ से कोई हौसला अफजाई या कोई सगा मैसेज आया? देखिए, चेयरमैन साहब ने तो ही वांट्स मी टू डू गुड, क्योंकि ये उन्होंने मैसेज टीम को दिया हुआ है कि दे वांट द वुमेन टीम टू यू नो एक्सेल अ लॉट, और वो भी उसी तरीके से कामयाबी बटोरे जिस तरह हमारे मेंस कर रहे हैं। और जहाँ तक देखें, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग एज ए कोचिंग यूनिट वी आर द फैसिलिटेटर्स फॉर दीज प्लेयर्स, और हमारा काम है इन लोगों को फैसिलिटेट करना। हम लोगों को कभी सख्ती करनी पड़ती है, कभी प्यार से हमें इनसे काम लेना पड़ता है, और
अच्छे कोचेस का यही काम होता है कि उनको परफॉर्मेंस किस तरह इन्हांस करवानी है। एज आई सेड, ये ग्लिम्स है। मैं अभी भी बिलीव कर आपको मैंने जिस तरह कहा कि मुझे कंसिस्टेंसी पे यकीन होना चाहिए कि हम इनसे ये परफॉर्मेंसेस कितनी कंसिस्टेंट करवा सकते हैं। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। येस, दीज आर गुड साइंस फॉर मी, फॉर माई टीम, फॉर पाकिस्तान वुमेंस टीम कि हम लोग जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, सीरीज़ को क्लीन स्वीप किया। सो दीज आर गुड थिंग्स, बट दिस इज़ द ट्रैक जिसके ऊपर अभी हमने चलना शुरू किया है। वी होपफुली वी विल ट्राई टू मैच दीज विद ऑल द अदर टीम्स इन द वर्ल्ड। अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ हमने सीरीज़ खेली है, दैट आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल सीरीज एज वेल, द वे गर्ल्स हैव रिस्पॉन्डेड। और वहाँ पे भी हम 2-1 हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बुरी तरह हारे हैं, वी फाइट इट आउट। हम लोगों ने 345 रन भी किए, हम लोगों ने 300 रन करके उनको हराया भी है, और इवन के T20 में भी 180 रन किए। सो दीज आर द क्लेम्स एंड वी आर वर्किंग हार्ड, और इंशाल्लाह हम लोग अपनी एफर्ट पूरी करते रहेंगे। मैं हूं जावेद इकबाल 24 न्यूज़ से। पहले तो आपको बहुत ही मुबारकबाद कि बहुत ज़बरदस्त है मामूली कारकर्दगी तमाम खिलाड़ियों की सीरीज़ में। मेरा ये सवाल ये कि अब वर्ल्ड कप में आप खेलने जाएंगे, लेकिन 2 साल बाद लॉस एंजल्स ओलंपिक है, उसमें भी क्रिकेट शामिल है, तो उसमें सुनने में आ रहा है कि 6 फर्स्ट टीम में क्वालिफाई करेंगी। तो आप लोग कितने होप हैं कि वुमेंस टीम ज़रूर पहुँच जाए, उसमें खेले क्रिकेट, ओलंपिक पहली बार खेले, और उसके लिए क्या रोड मैप है आप लोग? देखिए 2 साल बाद आई डोंट नो, बट अगर इसी ट्रैक पे चलते रहे तो वी विल बी वन ऑफ द टीम्स जो ओलंपिक्स लाजमी खेलेंगे इंशाल्लाह।